नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी, आपका पोशाक राइट चैनल पर स्वागत है। हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे मंत्रिमंडल, जो कि आपके सिलेबस में है। हम राज्यपाल को पढ़ चुके हैं। मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे तो आपको मंत्रिमंडल पढ़ने से पहले आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। फिर इसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कई बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि मंत्रिपरिषद को भी वो एक समझ लेता है और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को एक ही मान लेता है, जबकि उसमें एक अंतर है। वो आप अंतर देखें क्या। तो आप देखें, हमने क्या बोला, मंत्री पढ़ेंगे तो हम आज क्या मंत्रिमंडल ही, पर थोड़ा सा आप इसको पहले देख लें। मंत्रिपरिषद एक होता है मंत्रिपरिषद और एक होता है आपका मंत्रिमंडल। इसको चाहो तो आप अंतर भी लिख सकते हैं कि हम क्या होता है। तो मंत्रिमंडल या जो मंत्रिपरिषद है, इसका आकार बड़ा होता है। अब कैसा आकार वो बताते हैं। आकार बड़ा होता है और इसका आकार छोटा होता है। अंतर क्या है अभी 1 मिनट में आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, केंद्र स्तर पर क्या क्या होता है, राष्ट्रपति, पीएम और पीएम की मंत्रिपरिषद। जैसे अब हम इसको समझा रहे हैं आपको, यहां चाहो तो लिख लो आप कंसेप्ट। हम कंसेप्ट दे रहे हैं इनमें अंतर का। जैसे केंद्र स्तर पर देखिएगा, केंद्र के लेवल पर देखा जाए तो कौन कौन होता है। राष्ट्रपति पहले पर, राष्ट्रपति हुआ आपका, राष्ट्रपति के बाद आपके पीएम हुए, ठीक है ना। और पीएम के नीचे क्या होता है, पीएम की मंत्री परिषद होती है। क्या होती है, पीएम की मंत्री परिषद होती है। और मंत्री परिषद जो होती है वो 3 भागों में देखते हैं। जैसे यानी पूछा जाता है जनरली मंत्री कौन कौन होते हैं, तो आपने सुना होगा कैबिनेट मंत्री होता है। कौन सा होता है, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। फिर आपने सुना होगा राज्य मंत्री। क्या सुना होगा आपने, राज्य मंत्री। और एक सुना होगा आपने उप राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री। ये सब आप ऑलरेडी में पढ़ेंगे, क्योंकि हम वहां नहीं जाएंगे। हम यहीं पर केवल इन दोनों में एक अंतर क्लियर करके फिर हम मंत्रिमंडल के टॉपिक पर आ जाएंगे। तो जो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं आपके, यही जो कैबिनेट मंत्री होते हैं आपके, यही कहलाते हैं मंत्रिमंडल। बस यही अंतर है। ये क्या कहलाते हैं आपके, मंत्रिमंडल। ठीक, ये तो हो गया केंद्र के स्तर पर। अब जैसे राज्य के स्तर पर आ जाए, जैसे आप राज्य के स्तर पर कौन बड़ा होता है, तो आपको पता है राज्यपाल। राज्य के स्तर पर होता है राज्यपाल और आपका सीएम। इसी प्रकार सीएम की भी क्या होती है, मंत्री परिषद होती है। इसी प्रकार सीएम की भी क्या होती है, मंत्री परिषद होती है। अब सीएम की जो मंत्री परिषद होगी उसमें भी क्या होंगे, यही 3 चीजें होंगी। जैसे आपके कैबिनेट, जिसके क्या होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे। और दूसरा राज्य मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे। और एक आपके होंगे उपमंत्री, क्या, उप राज्य मंत्री, जैसे उसको बोलते हैं उपमंत्री। ठीक है, तो एक कौन से होंगे आपके, उपमंत्री। तो इनकी भी 3 कैटेगरी है। तो जो कैबिनेट मंत्री वाले होंगे वही क्या कहलाएंगे, आपके मंत्रिमंडल। तो आपको अब शायद क्लियर हो गया होगा कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या है। मंत्रिपरिषद में ये तीनों चीजें शामिल होती है, इसलिए इसका आकार बड़ा हो जाता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसलिए इसका आकार छोटा होता है। क्लियर। अब आते हैं अपने, अच्छा एक चीज और लिख लें आप, यही लिख लें आप, नोट में लिख लें। नोट में क्या लिखेंगे, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत लिख लीजिए। पहले आप ये लिख लें, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर। इसके बाद आप एक नोट लिखें और इसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ताकि आपको ये दिक्कत ना जाए कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को आप एक ना समझ बैठे। ऐसा क्वालिटी में आप इसको बहुत बारीक से पढ़ते हैं। नोट में क्या लिखोगे आप, नोट में लिखेंगे आप, नोट में लिखेंगे आप 91वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान 91वें संविधान संशोधन के तहत और ये कब हुआ था, 2000, ये आपका 2004 का है।
ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है 15% अधिकतम आप मंत्री बना सकते हैं और 12% कम से कम। यानी ऐसा नहीं है कि आप सभी को क्या बना दे, इसको 2003 है, ऐसा नहीं है कि आप सभी मंत्री बन जाए, सभी कैबिनेट मंत्री बन जाए, नहीं, 15% अधिकतम और 12% कम से कम। ये आपको 91 संविधान संशोधन के तहत किया गया है। अब आते हैं मंत्रिमंडल के टॉपिक पर। अब ये मंत्रिमंडल कहां से आ गया, ये मंत्रिमंडल कहां से आ गया, तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि मंत्रिमंडल है कहां, मंत्रिमंडल है कहां। तो मंत्रिमंडल आपके भाग 6 में है, तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे फॉर्मेट, राज्य शासन। क्या बनाएंगे, राज्य शासन। और किसका राज्य शासन, तो चाहो तो लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, मध्य प्रदेश का राज्य शासन। किस भाग में आता है, भाग 6। और आर्टिकल्स की बात की जाए तो अनुच्छेद, आर्टिकल्स की बात की जाए तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक की बात होती है। इसमें हम शुरुआत में जब आपको राज्यपाल पढ़ा रहे थे तब भी हमने एक फॉर्मेट में आपको इसको समझाने का प्रयास किया था। कैसे, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। ये सब हमने आपको राज्यपाल पढ़ाते समय एक आपको फॉर्मेट बनवाया था। राज्य की न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका। तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम राज्यपाल पढ़ चुके हैं, राज्यपाल को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ क्या पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है मंत्रिमंडल। हमें क्या पढ़ना है, मंत्रिमंडल। तीसरा हमें पढ़ना है यहाँ विधानसभा, यहाँ तीसरा हमें क्या पढ़ना है, विधानसभा। और चौथा पढ़ना है हमें राज्य के महाधिवक्ता। तो क्या लिखेंगे, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। ये तो अभी हमने क्या पढ़ा है, एक टॉपिक कंप्लीट किया है आपका राज्यपाल। आज हमें क्या पढ़ना है, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल कहाँ होगा, भाग 6 में होगा, अनुच्छेद 152 से 237 तक। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये फॉर्मेट आप लोग बना सकते हैं। और विधायिका वाली बात में क्या पढ़ेंगे, आपको पता है मध्य प्रदेश में विधानसभा है, मध्य प्रदेश में क्या है, विधानसभा है। विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। क्लियर। राज्य की न्यायपालिका आपको पता है, यहाँ 3 भागों में पढ़ते हैं इसको। हाई कोर्ट है, फिर आपका खंडपीठ है, खंडपीठ के बाद आपके जिला कोर्ट, इसको भी हम पढ़ेंगे। यही है आपका एक्चुअल में पॉलिटी जो हमें पढ़ना है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक, अब हेडिंग डालें आप मंत्रिमंडल। अब डालेंगे इसके बाद आप हेडिंग मंत्रिमंडल, जहां लिखेंगे आप स्थिति कि मंत्रिमंडल का जिक्र कहां है। तो हेडिंग क्या डालोगे, अवस्थिति या स्थिति। पहले तो डाले आप मंत्रिमंडल। आप क्लियर हो गए, मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, और हमने इस संरचना के द्वारा आपको ये भी बता दिया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे। तो हेडिंग लिखें आप मंत्रिमंडल। क्या लिखोगे हेडिंग आप, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल कहां पड़ता है, तो भाग 6 है, ये भी ध्यान रखेगा। अब अवस्थिति लिखें, कहां है, मतलब मंत्रिमंडल की स्थिति क्या है या कहां इसकी चर्चा हुई है। तो अनुच्छेद 163, इसको हम पढ़ा चुके हैं राज्यपाल में। क्या है अनुच्छेद 163, राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसके शीर्ष पर कौन होगा, उसके शीर्ष पर आपके मुख्यमंत्री होंगे। तो लिखो आप
जो भी बोला वही लिखना है। तो राज्यपाल के कार्यों में, राज्यपाल के कार्यों में सहायता के लिए, राज्यपाल के कार्यों में सहायता के लिए एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, एक मंत्री परिषद या इसको आप चाहो तो मंत्रिमंडल लिखते हैं और चाहो तो आप इसको मंत्री परिषद भी लिख सकते हो, मंत्री परिषद में तीनों ही आ जाए तो आप मंत्री परिषद लिखते हैं। एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर सीएम होंगे मतलब मुख्यमंत्री होंगे। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 163 में इसकी चर्चा हुई है। अब यहाँ चाहो तो नोट भी लिख सकते हो। नोट क्या लिखोगे? राज्यपाल अपने स्वविवेक अधिकार को छोड़कर या स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर बाकी सभी सलाह किसके हिसाब से चलेगा? मंत्रिमंडल के हिसाब से चलेगा या मंत्रिमंडल के परामर्श से चलेगा। तो आप एक नोट यहाँ लिखी ले ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। क्या लिखोगे नोट में? नोट में लिखोगे आप राज्यपाल अपनी स्वाविवेक की शक्तियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करता है। ये नोट में आप एक चीज लिख कर रखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगली हेडिंग लिखेंगे नियुक्ति। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडलों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप हेडिंग क्या डालोगे इसके बाद? नियुक्ति है अनुच्छेद 164 के 1। तो हेडिंग क्या रखोगे आप? नियुक्ति कौन करता है? पहले तो आप नियुक्ति लिखेंगे और अनुच्छेद लिख देंगे 164 के 1। क्या लिखोगे? अनुच्छेद 164 के 1 में लिखोगे आप राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो क्या लिखोगे? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। तो ये अनुच्छेद 164 नियुक्ति करता है। क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 164 के फर्स्ट में क्या दिया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के सलाह पर अंत मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करता है। यहाँ आप नोट चाहो तो लिख सकते हो, हम लिखा चुके हैं राज्यपाल वाले में, फिर भी आप लिख लें। नोट में हमें लिखाया था एमपी। क्या लिखाया था हमने वहां? एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में एक जनजाति मंत्री होगा। एक जनजाति मंत्री होगा। क्यों और किसके 94 मंत्री होगा? ये भी लिखाया था हमने 94 संविधान संशोधन के तहत। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 2006। ये चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब हमें इसका अगली हेड लिखना है उत्तरदायित्व, कि जो आपकी मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे अगली हेड? उत्तरदायित्व।
नियुक्ति हो गई, अवस्थिति हो गई, अब क्या लिखोगे? उत्तरदायित्व। क्या लिखोगे आप? उत्तरदायित्व। तो हेडिंग डाल लें आप उत्तरदायित्व। और किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन? अनुच्छेद 164 के 2 में है। क्या बात है? देखें आप, इसमें लिखा है सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, सामूहिक रूप से किसके प्रति है? सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति। ठीक, तो सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति है, और व्यक्तिगत रूप से, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्यक्तिगत रूप से है वो राज्यपाल के प्रति। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति है? ये भी लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल के प्रति। ठीक है, तो आपने अनुच्छेद 164(2) को भी क्लियर किया। इसके बाद आपको शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो आप अगले चाहो तो इसको मिटा देते हैं। अब लिखें आप शपथ है अनुच्छेद 164 के 3 में। की शपथ दिलाता है? पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो आप लिखेंगे हेडिंग में यहां शपथ। हेडिंग में क्या लिखेंगे आप? शपथ। बोर्ड पे आप लिखेंगे शपथ। शपथ देखें आप, शपथ में क्या लिखेंगे आप? अनुच्छेद, शपथ में देखेंगे आप अनुच्छेद 164 के 3। ये तो हो गया। तो शपथ क्या दिलाती है? पद की, और दूसरी गोपनीयता की, और एक लाइन और लिख सकते हैं, अनुसूची 3 में वर्णित है। ठीक है, अनुसूची 3 में वर्णित है। तो इस प्रकार आपको शपथ हो गई, नियुक्ति हो गई, अवस्थिति हो गई। अब क्या देखना है आपको? अब योग्यता देखना है। क्या देखना है आपको? योग्यता। तो अगली हेडिंग लिखें आप योग्यता। अगली हेडिंग क्या लिखेंगे आप? योग्यता। अगली हेडिंग क्या लिखोगे? योग्यता। क्या योग्यता होना चाहिए मंत्री बनने के लिए? तो योग्यता अनुच्छेद 164 के 4 में है। 2 योग्यता होती है, एक तो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, और विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य हो। तो 2 ध्यान रखना है। क्या? विधानसभा के या विधान परिषद के, जबकि मध्य प्रदेश तो है ही नहीं, तो बात ही खत्म है। विधान परिषद के किसी भी एक का सदस्य होना चाहिए। किसी भी एक का सदस्य होना चाहिए, या तो वह एमएलए हो या विधान परिषद का सदस्य हो। और दूसरी योग्यता क्या है? दूसरी योग्यता है 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। क्लियर? ये दो योग्यताएं आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद वेतन, तो वो अनुच्छेद 164 के 5। ठीक है, योग्यता आप लिख ले। इसके बाद क्या है? वेतन। वेतन में ध्यान रखना है आपको सीएम की वेतन, कैबिनेट मंत्री की वेतन और उप मुख्यमंत्री की वेतन। उप मुख्यमंत्री का पद एमपी में है नहीं है, उसको आपको लिखना नहीं है, मुख्यमंत्री भर के लिखना है। तो हेडिंग क्या लिखोगे? वेतन। वेतन यहां जाके ट्राई तो नहीं हो रहा है, यहां जाके चमक तो नहीं रहा है बोर्ड पर लिखते समय? 1 मिनट हो तो कमेंट करके बताना। वेतन, वेतन है अनुच्छेद 164 के 5 में। क्या है वेतन? किसकी वेतन? सीएम की वेतन, और आपके कैबिनेट मंत्री की वेतन, और उप मुख्यमंत्री की वेतन। तो सीएम की वेतन है आपकी 2,55,000। क्या है? 2 लाख। राज्यपाल की कितनी वेतन बताई थी हमने? 3.5 लाख। 2,55,000। तो जिन वेतन वगैरह पढ़ते रहते हैं 2,55,000, आप इनको अपडेट करते रहे। उप मुख्यमंत्री का पद एमपी में है नहीं, तो उसकी वेतन ध्यान रखना है। कैबिनेट मंत्री की वेतन आप
गूगल पर ढूंढकर जो भी लेटेस्ट होगी उसको लिख लेना, क्योंकि इनकी भीतर बढ़ती रहती है प्राय। ठीक है, अब बचा है कार्यकाल के, जो आपके मंत्री परिषद है या मंत्रिमंडल है वो कितने समय तक के लिए पद पर है। तो आपको पता है सामान्यतः तो 5 वर्ष, परंतु यदि बहुमत हो जाए, अल्पमत में आ जाए तो कभी भी भंग हो सकती है। तो क्या लिखोगे? कार्यकाल, इनका कार्यकाल क्या रहता है? तो क्या लिखोगे आप? सामान्यतः 5 वर्ष। ठीक है, या जैसे ही इनका अल्प बहुमत में आता है, राज्यपाल सरकार क्या कर देता है? गिरा देता है। तो विधानसभा में पहले तो लिख लो आप सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष। ठीक, पहला। दूसरा, विधानसभा में बहुमत समाप्ति पर क्या लिखोगे आप? विधानसभा में बहुमत प्राप्ति तक। जब तक विधानसभा में बहुमत है तब तक रहेंगे, नहीं तो अपना त्यागपत्र देना होगा। और राज्यपाल के प्रसाद पर है, जैसे यार बहुमत आया कि राज्यपाल कभी भी हटा सकता है। तुझे तो आपको क्लियर ही पता है विधायकों के बारे में। अब एक चीज और बचती है इसमें, हाँ, एक नोट में लिख सकते हैं आप उसको कि अनुच्छेद 356 लागू होने पर मंत्री परिषद भंग हो जाती है। ये नोट में लिखेंगे, यही नोट लिखें आप। क्या लिखोगे आप? नोट लिखेंगे आप। नोट में लिखेंगे आप अनुच्छेद 356 लागू होने पर। क्या लिखोगे? अनुच्छेद 356 लागू होने पर, अनुच्छेद 356 लागू होने पर क्या होगा? मंत्री परिषद भंग हो जाती है। अनुच्छेद 356 लागू होने पर मंत्री परिषद भंग हो जाती है, मंत्री परिषद भंग हो जाती है। ठीक है, अब ये नोट में आपको याद रखना है। अब पूछा जाता है मंत्री परिषद या मंत्री परिषद में मंत्रियों के प्रकार, तो आप चाहो तो इसको भी नोट में ही लिख लें। या हम पहले ही बता चुके हैं मंत्री परिषद के में कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये मध्य प्रदेश में होते हैं, और जो कैबिनेट मंत्री वाले होते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके, वही आपके मंत्रिमंडल कहलाते हैं। अब कुछ कार्य और शक्तियां रहती हैं, तो 2-3 शक्तियां आप लिख लें आप जानकारी में, क्या 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 कार्य रहते हैं या शक्तियां और कार्य एक ही चीज है। तो हेडिंग डाल लें आप कार्य ऑब्लिक शक्तियां, और ये टॉपिक कंप्लीट होगा। मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, ये आप लोग ही नोट्स बनाते समय जो भी, जैसे अभी तो लिखा दिया हमने, फिर चुनाव होंगे, फिर बदलेंगे, घटते बढ़ते रहते हैं, तो आप ही बनाएं तो आपको कुछ याद भी रहेंगे। हम बनवा देंगे तो शायद आपको इतना याद नहीं रहेंगे। तो आप देखें अगली हेडिंग कार्य, या इसी को हम क्या बोलते हैं? शक्ति। अब क्या क्या शक्तियां रहती हैं किसकी? मंत्रिमंडलों की या मंत्री परिषद के। तो मंत्री परिषद ही राज्य के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे आप? क्या लिखोगे आप? मंत्री परिषद ही राज्य की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब कैसी वास्तविक शक्ति? आपको पता है कि महाअधिवक्ता जैसे उच्च पदों की नियुक्ति भी मंत्री परिषद के परामर्श के बाद ही राज्यपाल करता है। तो आप लिख सकते हैं महाअधिवक्ता जैसे उच्च पदों की नियुक्ति, उच्च महाधिवक्ता जैसे उच्च पदों की नियुक्ति भी मंत्री परिषद की परामर्श से होता है। यानी मंत्री परिषद ही कहती है कि इस आदमी को, इस व्यक्ति को आप राज्य का महाधिवक्ता बनाएं, और राज्यपाल उस पर दस्तखत डाल देता है। राज्य का प्रशासन चलाने के लिए नीतियां भी बनाता है। राज्य का
राज्य का प्रशासन चलाने के लिए नीतियां बनाता है। राज्य का प्रशासन चलाने के लिए नीतियां भी बनाता है। और विधानसभा में विधेयक मंत्रिपरिषद के मंत्रियों द्वारा ही रखा जाता है। क्या लिखेंगे? विधानसभा में विधेयक मंत्रिपरिषद के द्वारा ही रखे जाते हैं। यानी जो भी विधेयक बनना है उसको कौन रखेगा? मंत्रिपरिषद। यानी कुल मिला के क्या देखा आपने? अच्छा एक चीज और बता दे, मंत्रिपरिषद ही बजट तैयार करता है, भले ही रखता आपका कौन है? वित्त मंत्री रखता है। तो मंत्रिपरिषद बैठता है बजट के समय, तो आप देखो मंत्रिपरिषद बजट तैयार करते हैं। मंत्रिपरिषद बजट तैयार करते हैं। ठीक है, अब रखता आपका वित्त मंत्री है। ये कुल मिला के क्या देखा गया? या मंत्रिपरिषद प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी हम लिखा चुके हैं। तो ये कुछ कार्य और शक्तियां हैं जो आप सामान्यतः जानते ही हैं। क्लियर? तो हमने ये सब आपका पढ़ा दिया है। ये मंत्रिमंडल आपका हो गया है पूरा। हमने शुरुआत से मंत्रिपरिषद में अंतर बता दिया है, बारीक सा अंतर होता है। बस कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल कहे लगते हैं। और जो आप मंत्रिमंडलों की लिस्ट बनाएंगे, यानी कैबिनेट मिनिस्टर जो है उन्हीं को ही आप बना लेना, जो भी इस समय वर्तमान में हो। ठीक है ना? क्योंकि वो हम बना भी देंगे तो 2-4-6 महीने बाद वो घटते बढ़ते रहते हैं, मंत्रालय बदलते रहते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, जैसे अभी आपने क्या पढ़ा? मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। क्लियर? हमने क्या बताया? हमने बताया अवस्थिति 163 में है। हमने बताया नियुक्ति 164 के 1 में है। हमने बताया उत्तरदायी 164 के 2 में है। जो सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति है और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के हैं। इसके बाद हमने शपथ बताई अनुच्छेद 164 के 3 में। शपथ पद और गोपनीयता के दिलाते हैं। इसके बाद हमने आपको शपथ के बाद क्या बताया? अनुच्छेद 164 में हमने आपको योग्यता बताई। तो योग्यता है विधानसभा का सदस्य बन जाए या विधान परिषद का सदस्य बन जाए और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, वो क्या बन जाएगा? मंत्री बन जाएगा। वेतन 164 के 5 बताई है। जो सीएम की वेतन है वो आपके 2,55,000 है। कार्यकाल बताया है 5 वर्ष, जब तक बहुमत पर रहे तब तक। तो अनुच्छेद 356 लागू होने के बाद है क्या हो जाती? भंग हो जाती है। और मंत्रिपरिषद के प्रकार पूछा जाए तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। क्लियर? तो जो हमने कार्य लगा, इस प्रकार आपके एक चीज छूटी है इसमें, क्या? जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसकी लिस्ट आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। क्लियर?